आज जो गीता अपन स्टार्ट करें ना, उससे पहले जो अभी तक हमने समझा, अनुभव किया, वो भगवत गीता श्रीमद्, पहले तो ये मद है, तो इसमें भी बहुत सारी जगह अस्पष्ट रूप से हमको लगेगा कि अनेकांत की बात हो रही है। बहुत सारे अर्जुन ऐसे प्रश्न पूछते हैं, कभी तो आप ये बोल रहे हो और कभी वो बोल रहे हो, तो सही क्या है? ऐसा कंफ्यूजन अर्जुन के मुंह से ही सुनने को मिलेगा। तो मूल बात क्या है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे, जो कि पूरी गीता का बेस है। वो थोड़ा हम बात समझते हैं। बेस कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पूरा जो दर्शन है, सनातन दर्शन समझो, हिंदू दर्शन समझो, या अपना यहाँ का दर्शन में वैदिक दर्शन बोलो, तो इसमें मूल बात तीन प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। प्रस्थान त्रयी का मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर है नॉलेज का, नॉलेज के स्ट्रक्चर जाने से पहले भी स्ट्रक्चर क्यों है उसके हम बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर इसलिए है कि एक तो फिजिक्स है, फिजिक्स हम सब पढ़ते हैं, एक मेटा फिजिक्स है। तो वो डिफरेंस क्या है? फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, जड़ में जहाँ अपन ध्यान देते हैं। अब जब मेटाफिजिक्स बोल रहे हैं तो इट इज बियॉन्ड जस्ट वन एलिमेंट। उस एलिमेंट में हमारा जीव तत्व भी आ गया और आसपास में जो भी है सब आ गया। तो फिजिक्स से मेटाफिजिक्स में जाने का मतलब क्या हुआ? स्कोप हमारा बढ़ गया। अभी तक हमने फिजिक्स को ही देखा है। मेटाफिजिक्स जब बोलते हैं तो क्या देखना चाह रहे हैं? पूरे जगत को देखना चाह रहे हैं। सिर्फ हम कार गाड़ी बंगला उसको नहीं देखने, की मकान ही देखना है। मकान की दृष्टि में इतना खो गया आदमी कि खुद को ही भूल गया कि मैं कौन हूं, या आसपास में क्या हो रहा है, कि आकाश द्रव्य है। तो ये सारे जो भी दर्शन है, दर्शन में पहला शब्द अगर मैं लूं तो फिलोसॉफी। फिलोसॉफी, व्हाट इज फिलोसॉफी? सोफिया इज नॉलेज। फिलोसॉफी मतलब उस नॉलेज की तरफ जो लव करता है। फिल का मतलब लव, जो प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? ज्ञान से प्रेम नॉलेज। करता है, नॉलेज से प्रेम करता है। नॉलेज से प्रेम करेगा तो क्या करेगा? वो रिसर्च करेगा, खोज करेगा कि क्या है, आखिर है क्या। ऐसा जब रिसर्च, जिज्ञासा बोलो, रिसर्च बोलो, मन में ऐसा भाव पैदा होता है कि अरे है क्या, मुझे समझना है। पहले बात तो आदमी इतना रूटीन में होता है कि ये सवाल भी नहीं होता, पूरा जन्मों जन्मांतर से चल रहा है जो चल ही रहा है। लेकिन ये कहाँ से? निमित्त से, गुरु से। ये कहीं न कहीं प्रश्न, और खुद से ही कभी कभी लगता है कि यार ये रोज रूटीन क्या कर रहे हैं हम? रोज सुबह उठ के जाना, खाना पीना, सो जाना, खाना पीना, सो जाना, ये क्या है? मतलब कहीं ना कहीं तो ये आपको हैरानी आती है, किसी को भी आती है, सबको आती है। सो उठा और खाना पीना, खाना पीना, खाना पीना, क्या है? यही काम है क्या? और कुछ जीवन का लक्ष्य के यही है क्या जो आया? और शुद्ध बातों में 100 ग्राम खाया, खाया पिया, खाया पिया, निकल गया। तो पॉइंट उठ रहा है कि फिलोसोफिया वहां से स्टार्ट होता है कि व्हाट इज एक्चुअली द थिंग इज, एंड दैट यू ट्राई टू रिसर्च। तो उसका नाम है फिल। और किसके लिए? सोफिया। आई रिमेम्बर भगवान यहाँ आए थे वैसा, ये बहुत मतलब ऐसा जादूगर शब्द देखे मैं बाहर निकला था। तो भगवान बाहर निकलते हैं तो ऐसी कुछ बात कर रहे थे, तो फिलोसोफर है। ऐसा मतलब, तो समझ आता है ना किसको क्या रुचि है। ऐसा आज अपन ये क्यों कर रहे हैं हम? ये गीता दर्शन में क्यों समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली हर आदमी को उस नॉलेज की, उस आनंद की, उसकी आकांक्षा है। अब आकांक्षा होना, एक वापस अगे आकांक्षा होना या नहीं होना, तो वापस अनेकांत आता है। मद होना या नहीं होना, वापस अनेकांत आता है। श्री का मत तो होना चाहिए। खुद का मत करो, भगवान का मत तो करो। भगवान, भगवान क्या है? तो इसी भगवान का जो भगवान है कि नहीं है, तो तीन इस पूरी प्रकरण में जब हम सीखेंगे, तो एक अध्याय है, अध्याय 3 है, एक 4। वो अध्याय हम सबसे पहले लेंगे, जिसे फाउंडेशन अध्याय है। पूरा गीता का जो फाउंडेशन है, उससे भी पहले बीच में क्या है गीता के अंदर, उसके पहले भी क्या है, तो वो थोड़ा मैं शेयर कर रहा हूँ। फिर अपन वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर अध्याय 2 भी बाद में लेंगे। अध्याय 3, एक मिनट। हम्म। अध्याय जो 5 है ना, दैट दैट शोज द पूरा फाउंडेशन ऑफ द एंटायर थिंग। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। इससे हम स्टार्ट करेंगे, फिर 2 पे जाएंगे, क्योंकि
जब तक पहले गूगल नक्शा क्लियर नहीं होगा तब तक आगे बढ़ना ठीक नहीं है। तो पहला वर्ड हमने लिया फिलोसोफिया। सो फिलोसोफिया, व्हाट इज फिलोसोफिया? जस्ट टू, मुमुक्षु। या मुमुक्षु, यस, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। नॉलेज क्या है, वो फिलोसोफिया हो गया या फिलोसोफर हो गया, या दार्शनिक बोलते हैं। दार्शनिक का मतलब उस दृष्टि में उसको इंटरेस्ट है कि दृष्टि क्या है, सही दृष्टि क्या है, उस दृष्टि में जो इंटरेस्ट रखता है वो दार्शनिक हो गया। और दर्शन मतलब देखना, और वो देखना चाहता है कि क्या है भाई, गहराई से देखना, उसको अपन ज्ञान बोलते हैं। देखना मतलब ऊपर ऊपर से। तो ये फर्दर उसके डाइसेक्शन है कि आगे हम कैसे जा रहे हैं। अब मेटाफिजिक्स और फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब क्या है, जितना आसपास में हो रहा है जड़ पदार्थ में जो भी प्रयोग हो रहे हैं, जो भी साइंस ये बोलती है, तो साइंस की फोकस क्या है, जो जड़ पदार्थ है। फिजिक्स की फोकस क्या है, जो बाहर के पदार्थ है। फिलोसोफर की फोकस क्या है, होलिस्टिक है, जड़ भी और जीव भी। तो तीन तत्व के ऊपर अलग अलग दृष्टियां, अलग अलग ज्ञानियों ने फरमाई, अलग अलग उसके फिर दृष्टियों के नाम हो गए। तो पॉइंट है कि मेटाफिजिक्स और उसको एक्सेस करने की जो विधि है उसको नाम दिया, यानी कि उसको बोल सकते हैं अपन तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा का मतलब तत्व क्या है, तत्व मीमांसा इज मेटाफिजिक्स। और उसको देखने की जो दृष्टि है, वो आपका एपिस्टेमोलॉजी बोलो या उसको ज्ञान मीमांसा, किस तरह से आप उसको देखते हो, या दर्शन मीमांसा बोल सकते हैं कि उसको आप कैसे देखते हो। तो फंडामेंटल देखने के लिए अभी सवाल उठेगा किसको देखना है, तो आसपास में क्या है। तो आसपास में क्या है, तो तीन चीजें उभर के आती है। ज्ञानियों के दिमाग में तीन प्रश्न उठे कि आसपास में तीन कैटेगरीज है ब्रॉडली। तीन कैटेगरीज क्या है, कि जीव है, जड़ जगत है, फिर एनिमेट बोलो या इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब जड़ हो गया, एनिमेट का मतलब कोई जीव है, और एक उसका रचनाकार कोई है। वो रचनाकार का नाम है ईश्वर, उसको नाम दिया कि ईश्वर है। तो ईश्वर, जीव और जगत, जी। ये तीन तीन एलिमेंट के ऊपर एक मन में जिज्ञासा उठी कि क्या है ये सब, जीव क्या है, जगत क्या है, और ईश्वर क्या है। तो अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग दृष्टि, अलग अलग बातें बोलती है। अब वो बातें बोलती है, वो बातें जो वैदिक दर्शन है या सनातन दर्शन है, उस वैदिक दर्शन में तीन भाग है पूरे नॉलेज के। एक भाग है श्रुति, एक दूसरा है स्मृति। श्रुति, स्मृति और तीसरा है न्याय। ये तीन विभाग में उसको बांटा है। ऐसे पैरेलल हमारे नाम अगर जैन दर्शन में अपन देखें तो श्रुति मतलब अंग बोलते हैं, 11 अंग, 12 उपांग। तो वो उपांग मतलब बाद में अंगों के आधार पे किसी ने और उसको एक्सपांड किया और लिखा। तो श्रुति जो, अब अगर पूछें कि आगम किसने लिखे, अब लिखने के मतलब आगम का लिखना अलग बात है, और आगम कहाँ से चले आ रहे हैं, तो अनादिकाल से है। लिखने का प्रयास शायद 2000 साल पहले या 1000 साल पहले, 1000 साल पहले कुछ हुआ था। जो श्रुति मतलब वही श्रुत जो सुन करके आगे बोलते हैं। लिखने का 1600 साल पहले लिखे आगम। हम्म। आगम 1600 साल पहले, 1632 हाँ, या ऐसे कुछ, भगवान 1600 महावीर के साल पहले। 1000 साल हाँ, लगभग, 1000 साल हाँ। बाद भगवान महावीर हाँ, के भगवान गुजरात महावीर, में लिखे गए। गुजरात में। बराबर है। तो अब ये मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। लिखने का काम, श्रुत का मतलब दो है। श्रुत का मतलब एक जो परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से आगे चलता था, और दूसरा है कि उसको राइटिंग में ले लिया। राइटिंग में भी उसकी किस्सा है। वो एक संत थे, उनको कान में वो कुछ मांग के ले गए, रह गए। बोले यार मैं इतना से ही भूल गया, तो ये तो पूरा ही भूल जाएगा। वहां से लिखने का महत्व और समलेखना, भगवान ने तो इतना जोर दिया, समलेखना संतारा। लिखो भाई, लिखो किस पे, वो आत्मा पे लिखने की बात है, बट वो भी पेन पाइप वहाँ नहीं है, बट वो कुछ तो लिखने की बात कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर दो। तो सवाल उठा दीपक, जस्ट टू गिव रिकैप, हम ये बात कर रहे हैं, गीता दर्शन चालू कर रहे हैं। उससे पहले दो तीन वर्ड्स मैंने लिए हैं, और कि पूरा जो दर्शन है, दर्शन क्या है, फिलोसोफिया। फिलोसोफिया, सोफिया मीन्स नॉलेज, मतलब फिल मतलब लव, और सोफिया मीन्स नॉलेज। दोज हु लव द नॉलेज दे बिकम रिसर्चर, और वो मुमुक्ष बन जाते हैं, जिज्ञासु बन जाते हैं। तो शायद आपके हमारे मन में प्रश्न उठते हैं
और उठ करके एक बात और बता दूं, हमारी दृष्टि और हम कहाँ खड़े हैं। हमने ऑलरेडी दृष्टि समझ ली और हम उसको आत्मसात करने का कोशिश कर रहे हैं, आत्मसात भी हो गए। बट ठीक है, आसपास में जो और भी चीजें हैं, तो दर्शन क्या है, दृष्टि समझने में वो कहीं ना कहीं आपको रिकन्फर्म करेगी। तो दैट इज आवर पर्पज ऑफ डिस्कसिंग कि हम क्यों ये बात कर रहे हैं। तो पहला शब्द लिया फिलोसोफिया। फिर इस आसपास में जो चीजें हो रही है, गीता दर्शन में अर्जुन एक अवस्था है, अर्जुन जहाँ खड़े हैं, एक सिचुएशन है। उस सिचुएशन को भगवान कैसे डील कर रहे हैं और डील करते हुए उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे यूज कर रहे हैं, उसको अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो अर्जुन को मैं जस्ट टच करूँ, हालांकि वो अभी मेरा विषय नहीं, वो कल टच करेंगे। तो अर्जुन क्या लगता है आपको कि वो उसको लड़ना भूल गया? क्या उसको तीर चलाना नहीं आता है? किससे डर रहा है? अपने परिवार के वो डर रहा है आसक्ति, कि मेरे भाई बहन इनको सब मैं कैसे मारूं भाई। तो वो आसक्ति, उसको राग जो है ना, वो उनको खा रहा है। राग से वो बिल्कुल निर्बल हो गया और धनुष उठाने जितनी ताकत भी नहीं रही उसके पास। तो फिलोसोफिया, और फिर देख करके हम क्या देखना चाह रहे हैं, जो आसपास की चीजें हैं। फिजिक्स तो हमने पढ़ी, और मेटाफिजिक्स का मतलब सिर्फ फिजिक्स में जड़ तत्व को देखना, या कि नमक, सॉल्ट और लोहा और सोना क्या है, उतना तो पढ़ा समझे, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल सब हो गया। बट उसके सामने ये कभी नहीं आता साइंस में कि जो हमारा जीव है, उस जीव की बात क्या है, जीव के लक्षण क्या है। वो चीज़ हमारे साइंस में हम पढ़ते नहीं। स्कूल में पढ़ते हैं कहीं, कहीं मेडिटेशन पढ़ते हैं, ध्यान पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं। तो ये अधूरा पक्ष है। कहीं ना कहीं कॉलेज में इसकी भी बहुत जरूरत है अगर समझें तो, और उसको शायद अपन कंपनसेट कर रहे हैं। तो मेटा फिजिक्स, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स में क्या फर्क पड़ा? further detail. यस, फर्दर एडिंग फ्यू मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। अब लाइफ की बात नहीं हो रही है। जो भी बात हो रही है, जीव तत्व क्या है उसकी बात नहीं हो रही है। वो सेपरेशन नहीं हो पा रहा है। जीव तत्व है, मान लो बॉटनी बॉटनी साइंस है, बट बॉटनी उसके अंदर उसकी बात नहीं कर रहा है। बायोलॉजी भी है, जीव विज्ञान भी पढ़ रहे हैं, बट जीव विज्ञान में जीव क्या है उसकी बात कहाँ हो रही है? जीव के अंदर सिस्टम क्या चल रहा है उसकी बात हो रही है। जीव के अंदर भाई ब्लड सिस्टम क्या है, कि रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है, कि रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, वो सब सिस्टम समझ रहे हैं। बस उसके अंदर तत्व क्या काम कर रहा है वो कहाँ समझ रहे हैं। तो उसकी जो दृष्टि है वो ऊपर छिछली दृष्टि है, एक तरह से देखा जाए तो। और गहराई दृष्टि क्या है, कि मात्र जानना देखना, वो बात कहाँ बायोलॉजी में आया है क्या? नहीं आया। तो ये उसका पूरक है, इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। बट द सेम टाइम फिजिक्स गलत ऐसा नहीं है, फिजिक्स अपनी जगह सही है। बट फिजिक्स अलग, भगवान तो वहाँ भेद पटक रहे हैं ना। तो मेटा फिजिक्स में जो तीन मुख्य तत्व है, जो जितनी भी दृष्टियां हैं, वो तत्वों के ऊपर वो अलग अलग तरह से देखती है। तो मुख्य तीन तत्व क्या है? ईश्वर, जिसको अपन गॉड बोलते हैं, परम शक्ति, सर्वशक्तिमान, कुछ भी नाम दे दीजिए, भगवान। दूसरा है जीव, जीव, वो तीसरा है जगत, जीव और जगत संसार। परफेक्ट। उसको, जगत को हम क्या बोलते हैं? अजीव तत्व। अजीव, जीव अजीव, हाँ, तो जीव, अजीव और ईश्वर, इन ईश्वर। तीन तत्वों को अलग अलग दर्शन, अलग अलग दृष्टियां क्या बोलती है। तो ये अध्याय 5 में इसकी डिटेलिंग, हालांकि 2 में तो भगवान ने उसको उपदेश दिए, और 5 का वो समन्वय कर रहे हैं। उसका भी करने से पहले मैंने बताया कि पूरे नॉलेज को, वैदिक दर्शन को तीन तीन भागों में देख सकते हैं। 1 श्रुति, 2 स्मृति, और तीसरा न्याय। श्रुति मतलब क्या? कि जो अनंत काल से वाणी चल रही है। किसी को पूछो वेद किसने लिखे, तो जैसे आगम ने लिखे हुए वेद भी नहीं लिखे, वो भगवान की वाणी है। बट स्मृतियां बाद में लिखी गई। तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, वो कहाँ फॉल करती है? वो स्मृति है। तो श्रुति में क्या आता है? श्रुति में चारों वेद आते हैं, और वेद के भी फिर अलग अलग भाग है, संहिता, और क्या बोलते हैं, अरण्यक और उपनिषद, ऐसे 4 संभाग है। उपनिषद जो है वेद का अंतिम भाग है। ऐसे उपनिषद 108 है, चारों वेदों में मिलाकर के जो अंतिम भाग है वो 108 है। उस 108 में से 11 मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। अब ये भी एक तरह का उपनिषद ही है, श्रीमद् भागवत गीता, बट वो श्रुति नहीं, वो स्मृति है। और उसके बाद में न्याय। न्याय का मतलब क्या है? कि जो वेदों में लिखा है उसके ऊपर पूरा लॉजिकली उसको एक्सप्लेन करना।
न्याय का मतलब होता है लॉजिक। न्याय में क्या होता है, जज के सामने लॉजिक, आप प्रमाण देते हो, लॉजिक देते हो, तो फैसला होता है। तो न्याय का मतलब जो जैसा है वैसा है, जो जैसा उसको वैसा देखना, वो न्याय का मतलब होता है। जो जैसा है उसको वैसा देखना मतलब कौन करता है, जज देखता है। जो जैसा है वैसा कौन नहीं देखता है, वकील नहीं देखता। वकील तो अपना पक्ष देखता है। और जज क्या देखता है, जो जैसा है वैसा देखना। जो जैसा है वैसा देखना, उसी का नाम सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जो होलिस्टिकली पूरा चीज को देखेगा, जो जैसा है वैसा देखेगा। तो ये न्याय, न्याय में क्या आता है, जैसे ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र लिखा बादरायण ने, जिन्होंने एक उपनिषद भी उपनिषद भी आता है। उपनिषद का जो अपने ये बादरायण ने ब्रह्मसूत्र लिखा। वेदांत दर्शन, जो पूरा वेदांत दर्शन, इसी को ब्रह्मसूत्र को वेदांत दर्शन भी बोलते हैं। वेदांत वैसे तो श्रुति रूप में क्या है, उपनिषद है, बट उनको एक्सप्लेन किया लॉजिकली, वो शंकराचार्य ने किया। इज वन ऑफ द पर्सन हु हैज उनको एक्सपांड किया, समझाया कि ये वेदों में क्या लिखा है। तो ये पीछे बैकअप में ये सारी बात है। और अब हम दर्शन की तरफ जाते हैं। तो दर्शन, अलग अलग दर्शन, कौन कौन से दर्शन है, जिसको अलग अलग योग बोलते हैं गीता में। और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग, ये सारे योग है। पहले तो योग शब्द क्या है, व्हाट इज योग। योग से पहले आएगा कि हमारे एलिमेंट्स क्या हैं। 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? ईश्वर जीव जगत, या ईश्वर जीव और अजीव। हाँ जी जी। अब जैसे जैन दर्शन है, एग्जाम्पल के लिए जैन दर्शन को अपन लेते हैं पहले। तो हमारी तत्व मीमांसा में हम क्या समझते हैं, मतलब क्या है हमारा तत्व, क्या है, और उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं। जैन दर्शन ही पहले लेते हैं, फिर अपन ज्ञान योग लेते हैं, फिर भक्ति योग लेते हैं। ये सारा वहाँ बताया, तो अपन थोड़ा समझ के फिर इसको अपन भगवान सूत्र में क्या बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैन दर्शन में क्या अपन समझते हैं, ईश्वर जीव जगत। ईश्वर तो है ही नहीं ना, जीव और जगत है, बस जीव अजीव ही है जैन दर्शन में। हाँ। तो ईश्वर ईश्वर, तो ईश्वर का मतलब जो परम सत्ता है, वो परम सत्ता वाला ये वर्ड इज ऑटोमेटिकली बीइंग रन। ऑटोमेटिकली बीइंग रन मींस व्हाट, सारा कर्म सिद्धांत से चल रहा है। तो कर्म जैसे जिसके कर्म है वैसे वैसे चलता जा रहा है। और जो परम परम परमेश्वर किसको माना है, परमेश्वर जो परमात्मा है, अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तो ये अपना दर्शन है, जैन दर्शन ऐसा बोलता है कि भाई आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। और कोई, एक तरफ ईश्वर पूरा सृष्टि का रचनाकार है, और इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, जो सर्वशक्तिमान है, वो एक तरह से भक्ति योग में होगा ना, वो उसको माना जाएगा। सब उसको मैंने समर्पित कर दिया है, और जो चला रहा तू कर रहा है, मैं कुछ करता नहीं। एक तरह की वो दृष्टि है, वो एक एक जीने का तरीका है। तो वहाँ ऐसे जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में भी इस तरह का है कि अपना प्रकृति और पुरुष, दो ओ- तत्व को जगह दी ओशो है। ने ओशो ने भी तो मतलब कई जगह ऐसा बोला है कि सब छोड़ दो, मतलब वो उसके उसके पीछे क्या लॉजिक है, जबकि उसको तो पूरा क्लियर था जैसे जीव अजीव। उसने कई बार अपने उन प्रवचनों में बोला है, अपने आप को छोड़ दो, परमात्मा मतलब आप प्रकृति पे छोड़ दो। जैसे अभी मैसेज था 3 दिन पहले, शरद पूर्णिमा के चांद में 1 घंटे सो जाओ रात को और छोड़ दो चंद्रमा के ऊपर। ये भी एक ध्यान अवस्था ही है, उसमें भी एक ध्यान का एक बीइंग लॉस्ट। हाँ वो बराबर है, बट उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर तुम्हारा दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कर्म सिद्धांत है, कार्य शरीर है, ये सब भाई छोड़ो इसको, सब झंझावात को, तो मेरे पे छोड़ दे सब। तो भक्ति योग हाँ में यही भगवान ने फिर वहां बोला है कि उसको पहले सांख्य योग करी। सांख्य योग नहीं समझ में आया अर्जुन को एकदम। बोले सही। ऐसा क्या आप ये समझा रहे हो, सब ये सब नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। तो उनको ये समझ में आता है कि तू बस बाकी छोड़ दे, मेरे पे छोड़ दे बस। अब लीव कोई इट। भी, आप जहाँ लिविट, वो लिविट ऐसे बोल रहे हैं कि सूरज मेरे में, पृथ्वी मेरे में, आकाश मेरे में, सब मेरे में है। अब कोई भी बच्चा भी पूछ ले आपको कि यार सूरज आपके अंदर कैसे घुस गया, तो आपको बोलना नदी भी मेरे अंदर, देखो मेरे वो पूरा आकाश रूप बताया कि बोले नदी मेरे मुंह में चल रही है। तो अभी आप क्या समझोगे, क्या बताओगे बच्चों को, समझो आप मुझे समझो, छोड़ दो, आप बच्चों को क्या समझो, बताओ क्या समझाएंगे अपन। भगवान गलत बोल रहे थे ये समझाएंगे। भगवान का पीछे इंटेंट था, वो हमको समझ नहीं आ रहा, इसलिए बोला भगवान गलत थे। तो हमारा इग्नोरेंस है कि भगवान क्या बोल रहे थे। बोले नदी मेरे में है, सूरज मेरे में है, चांद मेरे में है। बोले अरे यार, कैसे हो गए। तो ये भक्ति योग है।
भक्ति योग के अपना एक, भक्ति योग में पहले सबसे पहले ईश्वर आता है, और लास्ट में जब वो ईश्वर आता है भक्ति योग में रमण करता है, तो लास्ट में खुद पता चलता है कि वो ईश्वर मैं ही हूँ। वो बहुत समय बाद में पता चलता है, लेकिन तब तक क्या फायदा होता है, वो समर्पित कर रहा है तो गलत काम नहीं करता, उससे बचता है। तो ये भक्ति योग का अपना, और उसको टेंशन तो नहीं होता है। अब तेरे को टेंशन हो रहा होगा, उसको मैंने बोला मेरे तो बस करे जो गोरा धनी करे, मेरे तो करा वो कर रहा है, ये भक्ति है। अब मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहा ना, वो कर रहा है, वो जाने उसका यार, जो भी करे, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो कर्ता भाव निकला। तो आप उस दृष्टि से नहीं जा रहे हो, बट कर्ता भाव तो हुआ। बट अभी इसमें खतरा ये है कि मान लो कुछ भी काम ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा तो विश्वास ही उठ गया भगवान पे। ये वाला सही है, वो खतरा है। खतरा है। कभी भी बोल देगा वो, बस मेरा तो अभी कोई, अपने तो डिस्कनेक्ट हो गया भाई, अपने अभी कोई भगवान भगवान में मानता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं भगवान को नहीं मानता, मीन्स क्या? भगवान ने थोड़ा बोला तो कुछ कर, मतलब मैं सब कर दूंगा। और भगवान से सौदाबाजी कर रहे हैं भक्ति को, भक्ति का कोई अलग पर्पस था। आप अगरबत्ती लगा दी 2 रुपए की और फिर भगवान को खरीद लिया, ऐसा लग रहा है आपको। 5 रुपए में प्रसाद में अच्छा करके भगवान को ले लिया। भगवान बोल रहा है तू रहने दे भाई, तेरे से मैंने बहुत सारा पैदा कर दिया, मेरे को समझा रहा था। भगवान नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये है। गलत, भगवान तो बिल्कुल। सब समझ रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हो। नहीं नहीं, अप्पा सो परमप्पा चालाकी कर ही रहे सही। हो। आप भक्ति योग छोड़ के चालाकी लोग योग में चले गए, तो चालाकी योग थोड़ा चालाकी बर्दाश्त। योग पे अप्पा सो परमप्पा ही सही है। एक्चुअली खुद के ऑब्जर्वेशन से साधक है ना, खुद के अंदर परमात्मा है, ये तो अनुभव हो जाता है, बस खुद के अंदर ही है, तो कहीं कुछ जिसको नहीं। जैसा मिठाई है वैसी मिठाई का। अभी वो इसलिए इसलिए अध्याय 5 में शुरुआत कर रहा हूँ। अध्याय 5 इसलिए कर रहा हूँ, बेसिक वो है। मेटाफिजिक्स क्लियर हो गया, हाँ, एपिस्टेमोलॉजी क्लियर हो गया, ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा। और वैदिक दर्शन में पहले श्रुति, फिर स्मृति, फिर न्याय। न्याय का मतलब जो उपनिषद में लिखा है उसका लॉजिक को एक्सप्लेन किया। न्याय न्याय का अगर प्रमुख ग्रंथ में बोलूं तो ब्रह्मसूत्र है। बट एक चीज अंकल, अगर भगवत गीता तो पूरी भक्ति योग पे ही है, जो गीता का सार जो है भक्ति योग पे ही चारों है। योग है, बोलो पांचों योग बोल रहे हैं कृष्ण भाई, तो समझ में नहीं आता बेटा, तूने भक्ति योग से देखा होगा इसलिए सही बात है। भक्ति योग भी लिखा है इसमें। अब भक्ति योग भी है पूरी इसमें, कर्म योग भी है इसमें, ज्ञान योग भी है, वो तो अलग अलग कर्म तरह योग है। के हैं। हैं? भक्ति योग का ज्यादा महत्व दिया कि लास्ट में भक्ति योग से कि मैं ही हूँ जो है, तू मुझको देख, सब मेरे अंदर है। तो भक्ति इसका भक्ति का एक बना दिया माध्यम। नहीं, वो एक जगह बोल रहे हैं पर दूसरी जगह वो भी बोल रहे हैं। पता है दूसरी वो अभी क्या हुआ है, गीता एक खिचड़ी है। हम्म, जिसको जिस दृष्टि का आदमी होगा ना वैसे दिखेगी हाँ गीता का। वो है। एक वो पिक्चर नहीं आती है जिसमें राजा उधर से भी ऐसे ही राजा दिखता है, उधर से भी राजा दिखता है, ऐसा है। ये गीता दर्शन ऐसे ही है। गीता दर्शन में आपको ज्ञान योग भी दिखेगा, आपको कर्म योग भी दिखेगा, आपको भक्ति योग भी दिखेगा, ध्यान योग भी दिखेगा, संन्यास योग भी दिखेगा, सारे योग दिखते हैं ध्यान एक योग भी जगह इसमें फिर। दिखेगा, है ध्यान योग भी आएगा इसमें, दिखेगा। ज्ञान योग है, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो उसकी भी अपन बात करते हैं। आत्म संयम योग अध्याय 5 और 6 वही पहले लेते हैं, जिसमें ये सारे योग आ जाते हैं, फिर अपन उसमें सिचुएशन पे जाएंगे। मेन तो क्या सिचुएशन, तो चलो भगवान अर्जुन को क्या उस सिचुएशन में क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे इंटेंट है। और हमारे जीवन में भी ऐसा आता है, ऐसे प्रश्न उठते हैं, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी आप चल रहे हो और आपकी बहन चल रही है और कोई छेड़खानी कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या मतलब अहिंसा आनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। कि नहीं मेरे को तो उसको कुछ बोलना नहीं है, ये भी जीव है मैं भी जीव हूँ, वो भी आत्मा परमात्मा, तो कौन सी दृष्टि गौण है, कौन सी मुख्य है, किस टाइम पे क्या होता है, तो उसका जवाब हमको ढूंढना चाहिए और समझना चाहिए। ऐसी दृष्टि है ना कि बोले का मेरा पूरा राज में आधा रात दे दो, आधा रात नहीं 5 गांव दे दो, 5 गांव में एक सुई का नोक नहीं दूं एक मैं। सुई की नोक जितना दे दो। हाँ तो कहीं कहीं झुक जाओ, रुक जाओ, और फिर झुका दो, हालांकि वो दृष्टि सही नहीं है। झुक जाओ, रुक जाओ, फिर झुका दो, नहीं तो अब झुका दो झुका दो वाली वाली, बात। हाँ झुका दो वाली बात, इसको झुका दो अभी अभी इसमें इसको। झुका दो वाली बात है। फिर भगवान ने हाँ युद्ध किया ना, सुई की हाँ नोक जितना नहीं दिया, उसके बाद युद्ध किया, रणनीति बनाई। हाँ वो अपने इसमें जैन दर्शन में नहीं आती है, ये सबसे बड़ी डिफरेंस है। बिल्कुल है। यस, हमारा जैन दर्शन तो भाई आप वही बोलता है कि भाई आप रुक कानून जाओ की और बात झुक जाओ करो, बस, उसको झुक समझाओ, जाओ किसी नहीं तो रुक से जाओ। लेके आओ समझाओ। क्योंकि जैन दर्शन के पीछे लॉजिक क्या है कि आप खून को खून धोने से नहीं होगा, नहीं मिटता है, खून को आप पानी से धो तो धुपेगा। बिल्कुल। अब ये प्रैक्टिकल बात है या इम्प्रैक्टिकल है, इसको विवेचना हो सकती है, पर बात तो सत्य यही है।
श्रीमद जी का इसमें एक लेटर है उनको। महात्मा गांधी जी को जब जलियांवाला बाग कांड नहीं हुआ तो सारे प्रश्न करने चले गए उनके पास कि 1500 आदमी मार दिए अंग्रेजों ने और आप अहिंसा का सिद्धांत लेके बैठे हो। तो गांधी जी फिर रूम में गए, मेडिटेशन किया उन्होंने 3 घंटे, उसके बाद रूम से बाहर निकले। तो श्रीमद जी ने उनको, उस वक्त नहीं रहे शायद श्रीमद जी, उन्होंने उनको प्रश्न का उत्तर दिया कि तुम बाहर जाके बोलो खून का कपड़ा खून से धुल सकता है क्या? नहीं धुल सकता, उसको धोने के लिए साफ पानी चाहिए। तो ये अहिंसा का सिद्धांत है ना, प्रमाणित किया तो पब्लिक रुकी। ये उस वक्त का एक कथन है, बिल्कुल सही सही है। बात, ठीक है। अपन बिल्कुल सही बोला। ये अब अध्याय 5 का अपन लेते हैं। पहला तो पॉइंट है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का जो है अध्याय 5, संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्छेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अब वो प्रश्न, अर्जुन हुआ, अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। पहले तो बोला आप संन्यास हो जाओ फिर बोलता कर्मयोग करो। इसलिए इन दोनों में से मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। इसमें मुझे क्या करना चाहिए वो आप बताओ। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करा भुवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो शिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अब कर्म संन्यास किसको बोला? कर्म संन्यास का मतलब सन्यासी मतलब सब छोड़ दो, संसार त्याग दो, कुछ रहना नहीं, कुछ करना नहीं। अब कर्मयोगी मतलब कर्मयोगी किसको बोला? कर्मयोगी उसको बोला है कि तुम जो कर रहे हो उसमें आसक्ति नहीं है और फिर काम करो, वो कर्मयोगी है। आसक्ति के बिना अगर काम करते हो तो कर्मयोगी कहलाता है। तो कर्मयोग अब अलग अलग दृष्टियां फिर अलग अलग उसका मतलब बताती है। अब हम कर्मयोग, हम भी अगर दूसरा बात समझ रहे हैं, जैन दर्शन से क्या होता है? कर्मयोग किसको बोला है? योग बिना योग आसक्ति के। योग, हाँ, योग किसको बोला है? जहाँ राग द्वेष नहीं है और सिर्फ योग है, यानी कि हलन चलन है, तो वो कर्मबंधन नहीं बनता। वैसे ही यही बिना आसक्ति का आप काम करो तो कर्मयोग की बात करें कि बंधन नहीं होता है। तो जैन धर्म में भी योग तो है। वो योग किसको बोला है? पहले योग शब्द का मतलब क्या है? योग का मतलब है जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? अब योग वर्ड लिखा है तो यहाँ उसका अर्थ अलग है, बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट है कि मन वचन काया, काय वांग मन कर्म योग है। मन वचन काया से जो एक्टिविटीज हो रही है उसको योग बोला है। योग बोला है। यहाँ योग किसको बोला है? कि आप उस दृष्टि से जुड़ जाओ, वो योग बोला है। दृष्टि मतलब उस आत्मा से आप जुड़ गए तो आप योगी हो गए। कर्म योगी का मतलब क्या है? आप कर्म कर रहे हो और जो अंदर अंदर जो तत्व है, वो अंदर तत्व कौन सा है? कि आप ज्ञान में हो। ज्ञान का मतलब क्या? अब यहाँ एकदम स्पष्ट नहीं है कि ये पूरा ज्ञान योग मतलब ये बताया। अब दो सिद्धांत है, द्वैत और अद्वैत। ये सिद्धांत पे दो सिद्धांत चलते हैं, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। द्वैत का मतलब क्या है? ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म का मतलब क्या हुआ? दो चीजें अलग अलग, ईश्वर अलग, जीव अलग। और ईश्वर और जीव दोनों एक है, वो अद्वैत है। अब वेदांत में भी दो दर्शन निकले। एक दर्शन क्या बोल रहे हैं? कि ईश्वर नहीं है, जैसे सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता। उन्होंने बोला प्रकृति और पुरुष। प्रकृति मतलब जड़ तत्व, पुरुष मतलब जीव तत्व। प्रकृति मतलब अजीत तत्व है और जीव मतलब, पुरुष मतलब जीव तत्व। अब जीव तत्व के ऊपर जो कार्बन शरीर है, उस कार्बन शरीर को भी प्रकृति में माना है। सांख्य दर्शन क्या बोल रहा है? वो भी अजीव का पार्ट। तो सांख्य दर्शन, यहाँ अपन बात करें कर्मयोग की बात करें तो कर्म संन्यास कर्मयोग ज्ञेश नित्य सन्यासी यो देष्टि च कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्मा प्रमुचते। मैं द्वैत और द्वैत की बात कर रहा था। तो
वेदांत दर्शन में एक दर्शन जो शंकराचार्य बताएं या जिसको प्रमोट किया, तो उसमें विवेकानंद है फॉर एग्जांपल, तो ही फॉलोड द नॉन ड्यूलिज्म। नॉन ड्यूलिज्म का मतलब क्या है कि जो ये पूरा जगत है, जीव और अजीव, वो सब ब्रह्म है, और आपकी अविद्या के कारण आपको ये जड़ दिख रहे हैं। बाकी वो सारा कुछ, चाहे वो प्रकृति है, पुरुष है, या एनिमेट इनएनिमेट है, वो सब ब्रह्म का पार्ट, ब्रह्म है बस। ब्रह्म नो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सब जो संसार आज सब मिथ्या है, और जो ब्रह्म है वही, मतलब कहने का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम खुद ही भगवान हो, ऐसी बात आती है। लेकिन अभी यूं समझ में आता है कि खुद ही भगवान है, तो उसमें लोहा पत्थर वो भी भगवान है और आप भी भगवान हो, ये दृष्टि है। ये अद्वैतवाद है। तो दीपक एकदम मतवाद भी एकदम अभी क्या क्लैरिटी जैन दर्शन दे रहा है, ये सब कंफ्यूजन कर रहा है, सब क्रिएट कर रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है। आत्मा से जो निकलता है ना, वही सत्य है, परम सत्य जो अपन अनुभव में करते हैं। जीव अजीव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, जैन दर्शन सही है, प्रामाणिक है और साइंटिफिक है और करेक्ट है। वेद में भी नहीं है, गीता में भी नहीं, कहीं नहीं है बस। सेम दर्शन जो एक दृष्टि से सांख्य दर्शन बोल रहा है कि भैया प्रकृति पुरुष है, और प्रकृति पुरुष से जो गुण बोलते हैं ना, त्रिगुणात्मक है पूरा संसार, इसमें भगवान ने ये भी बोला है। एक जगह प्रकृति पुरुष का पाठ दिया, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। अब वो प्रकृति पुरुष जब बोल रहे हैं, तब तेरे को क्या लगेगा? प्रकृति पुरुष की बात कर रहे हैं श्रीमंत कृष्ण भगवान, तब तेरे को क्या भक्ति योग लगेगा? तूने बोला भक्ति योग है दीपक। हाँ, प्रकृति पुरुष में ठीक है, जीव अजीव वाली बात आ रही है। हाँ, वहाँ निरीश्वरवादी है, वहाँ तो निरीश्वरवादी। भगवान ने फिर ऐसा लगता है कि सब सब क्यों इतना सब बता रहे हैं, भले अलग अलग सब्जेक्ट बताए, और उस टाइम पे किसको क्या काम आया। लास्ट में कर्म योग की बात करी, नहीं तो भक्ति योग की बात करी। तो एक तरह से अगर देखे जाएंगे, तो अगर मंथन करोगे, कौन सा योग किसको फिट हो जाता है? अधिकतर जो गीता से निकला कर्म योग और भक्ति योग, दो को ही महत्व दिया। कर्म को पकड़ा है या भक्ति को पकड़ा है। सारे माहेश्वरी जो भी है समाज लोग सब, जो भी कृष्ण गीता फॉलो करते हैं, भगवत गीता, कर्म योग और भक्ति योग, किसी ने भी ध्यान योग वाला पोर्शन तो कभी बात करी नहीं है। ये सच है, कम बात होती है, बिल्कुल हाँ, सही बोल कम रहे हो नहीं है ही लास्ट। नहीं, उसकी बात कभी सुनी नहीं है गीता से, कभी ध्यान योग निकला हो ऐसा नहीं है। अभी आप नए ध्यान एंगल से, योग क्योंकि भी है। आत्मार्थी की दृष्टि जब पड़ती है ना चीजों पे, तो फिर निकल के आता है बात। ये सही है, इसकी नई टीका वो टिप्पणी सही लिख है तो, सकते हैं। वही है। नहीं नहीं, बिल्कुल हॉलिस्टिक जब होता है ना, हाँ, तो भगवान की सारी बातें हमको दिख रही है। एक ही बिल्कुल। पार्ट ऐसा है जिसमें सब बातें, पंचम पार्ट पहले लिया, विच इज जो पांचवा चैप्टर है, वो काइंड ऑफ होलिस्टिक है। उसमें सारे योग साथ बता रहे हैं। तो अभी सारे योग क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, अंदर भी भगवान बोल रहे हैं, राइट। अब ये जो बादरायण है श्रीमद् गीता, वो भी बादरायण नहीं लिखी, ऐसा। बादरायण और वेदव्यास उन्हीं का नाम है। बादरायण और वेदव्यास उसको नाम बोलते हैं। तो ये श्रीमद् गीता और ब्रह्मसूत्र, वेदांत जो है, वो ब्रह्मसूत्र लिखा किसने? बादरायण ने। और बादरायण, शंकराचार्य ने उसकी टीका लिखी, उसको ये एक्सप्लेन किया। वेद व्यास, बादरायण मतलब वेद व्यास जी। बादरायण मतलब वेद व्यास एक ही व्यक्ति है। जो महाभारत भी उन्होंने लिखी, महाभारत, श्रीमद् गीता, हाँ, और ब्रह्मसूत्र भी उन्होंने लिखा। और शंकराचार्य जी ने टिप्पणी दी इस पर। उसकी टिप्पणी, एक्सप्लेनेशन दिया उसको। ओके। वो बहुत ज्यादा मान्य है, लोग समझते हैं ऐसा है। लेकिन शुरू में अब अलग अलग दृष्टियां हैं। ये दृष्टि क्या है, जब होलिस्टिक हो जाएगा ना, उसको सारा समझ आएगा। अब वो बोल रहे हैं कि ये अजीव भी ब्रह्म है और जीव भी ब्रह्म है, तो एकदम से हाँ, ये अपने नहीं फिट होते नहीं है। यहाँ तो दो दो व्यू हो गए, यहीं पे मतांतर हो गया। हाँ, तो ये एकदम से नहीं घुसेगा। लेकिन एक दृष्टि से घुसेगा कि जब सारे सारे ब्रह्म है, एक आया, ठीक सब में है। जो समान शुद्धात्मा विराजमान है, वो सब किस है? तो सारे ब्रह्म हो गए। तो वहां कहीं तो एग्रीमेंट चालू हुआ, राइट। लेकिन उसको, हकीकत को आप नहीं मिटा सकते हैं ना, कि वो भाई अंदर से शुद्धात्मा है, पर वो बम बम को घोड़ो अंकल, आप ध्यान नहीं है, वो बोला कोई ना। तो ये बोला शुद्धात्मा नहीं। गायब है, हाँ, अभी वो शुद्धात्मा कौन, तो। उसका अनुभव बोल रहा है। अनुभव बोल रहा है, भोला नहीं है। भोला मतलब शिव शंकर हो गया, राइट। भोला शिव है, शुद्धात्मा का दूसरा नाम भोलेनाथ है। हम्म, भोलेनाथ को भोलेनाथ क्यों बोलते हैं?
उसके पीछे उनका वो शिव रूप है। शिव स्वरूप है। हाँ, इसलिए वो भोलेनाथ है। और भाई भोलेनाथ के जो गोलानाथ है, वो गोलानाथ क्या है, उसका कारमण शरीर है। कार्बन शरीर है। कारमण दृष्टि जाती है तो बोला तो बम बम को घोलो है, बोलो नहीं है अंकल, आपने ध्यान नहीं है। आपने अब बाड़ू नहीं बचा, मल जो थोड़ा ना बचे। तो हाँ यार दीपक, बात तो सही है, तो बम बम को घोलो है, बम बोलो। बम गोल। तो सारे सारे ब्रह्म है, एगे आया, वहां एग्रीमेंट आता कि नहीं आता एगे आया एगे जाना। है? हाँ? एगे आया एगे जाना। हाँ, एगम जाने सर्वम जाने और एगे आया। एगे आया का मतलब क्या, हर एक की जो जीव के अंदर आत्मा है वो शुद्धात्मा है और सब सेम है। इस दृष्टि को प्रदान करेंगे तभी आप आगे धर्म में बढ़ बढ़ पाएंगे, तभी आप राग द्वेष से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन कार्बन शरीर है, उसको एग्जिस्टेंस को मना नहीं किया, इसलिए अनेकांतवादी है, इसलिए होलिस्टिक है हम। कोई आदमी अभी गाली बक रहा है तो आपको इतनी समझ तो है ना कि गाली बक रहा है तो उसका कार्बन शरीर बक रहा है, वो नहीं बक रहा है, उसका मूल रूप होता ही बक रहा है। और जो बाहर वाला, यही तो कंफ्यूजन पैदा होता है। अब अपन जो समझ रहे हैं कि दो अलग अलग भेद किया तो उसका एक्सप्लेनेशन हुआ। नहीं तो कोई दूसरा आदमी बोलेगा, तो दीपक को पूछा कि बोलो ये गाली बक रहा है कि नहीं बक रहा है, बोला गाली नहीं बक रहा है, ये नहीं बक रहा है। तो कोई दिमाग खराब हो गया, नहीं बक रहा तो कौन यही तो बक रहा है, और कौन बक रहा है? हाँ। नहीं, इसका शुद्धात्म रूप जो है वो तो नहीं बकता, बट इसका जो कार्बन शरीर है वो बकता है। ये कौन जो वेद विज्ञान नहीं करेगा उसको नहीं समझ में आएगा। जो बोलेगा फिर वो दूसरी को समझाएगा ना, बोला इसकी इसकी स्क्रू ढीली हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? और वो ऐसा बोले कि स्क्रू ढीला हो गया और दोनों बात समझ में आ रही, तो समझ लेना तू ज्ञानी हो गया, बाकी उसका स्क्रू अभी टाइट ही पड़ा है। ऐसा है। चलो इसको भी आगे लेंगे, क्या टाइम हुआ? थोड़ा ध्यान करेंगे, बट ये अध्याय 5 से अपन चालू करते हैं। तो आज का जो पॉइंट था वो मैं समराइज करता हूँ। व्हाट वाज द पॉइंट, ध्यान करने से पहले। आज लर्निंग क्या है, अभी देखो ये जो हम यात्रा कर रहे हैं ना, उस यात्रा में हम तो क्या होलिस्टिक हैं, सारी चीजें इसमें समझ आएगी, बट क्लैरिटी चाहिए, कौन सा भाग नड़ रहा है कौन सा भाग नहीं नड़ रहा है। और नड़ने में एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मतांतर होंगे ही, लेकिन लास्ट में अपनी अपनी चॉइस हर एक को दी है। बट ये सत्य है कि जहां झगड़ा नहीं हो सकता है वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग श्रेष्ठ है। भगवान भी सबसे पहले ज्ञान योग की बात करते हैं अर्जुन को, जब समझ में नहीं आता है तो फिर दूसरी वानगी दूसरी मिठाई लेके आते हैं, बोले ये चलेगा, तो उसको कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, तो फिर वो खड़ा हो जाता है। बट कहीं ना कहीं इसका सामंजस्य समझने की, समन्वय करने की जरूरत है। तो आज का जो लर्निंग मैंने 3-4 बातें बोली उसको मैं रिफ्लेक्ट करे तो बढ़िया, फिर कल अपन इसको लेंगे, फिर आगे वापस लेंगे। क्या क्या सीमा बोलो, बोलो इधर, इसको बुला रहा इसके अंदर जैसे 3 चीजों के बारे में बताया है। पहला तो सबसे पहले क्वेश्चन इसके बारे में है कि ईश्वर, जीव और जगत, जीव अजीव के बारे में, कि इन तीनों का डिटेलिंग है यस। गीता इसके अध्याय में 5 में। और फिर वैदिक ज्ञान के अंदर श्रुति और ये स्मृति और न्याय। हम्म, बिल्कुल बढ़िया। हाँ। श्रुति, और श्रुति क्या आता है श्रुति में और स्मृति में क्या आता है? जैसे अपन अंग उपांग बोलते हैं वैसे ही हाँ, अनंत स्मृति। काल से जो, हाँ, वो श्रुति में आएगा। हम्म। और स्मृति और न्याय में, सॉरी, स्मृति और न्याय में क्या बताया था? स्मृति में उसको एक्सप्लेन किया है आगे और उसको लिखा, उसको समझ करके। हम्म। एग्जाम्पल, आज मैं तत्वा सूत्र पर कुछ लिखता हूँ तो उसको हम्म। एक श्रुति नहीं बोलेंगे, स्मृति बोलेंगे। तत्वा सूत्र भी एक तरह से श्रुति नहीं है, आगम नहीं है, वो स्मृति में चला इस हाँ। डेफिनेशन से, लेकिन उपांग हो गया, अंग नहीं है। हम्म। अंग तो अपने जो है ना, आचारांग सूत्र है, क्या है? 11 अंग बोलो, 11 अंग बराबर। भगवती सूत्र है, 11 और अचरांग, सुएडांग, ठाणांग, सम्मायांग, माया दंदी सूत्र, भगवती सूत्र, ज्ञाता, हाँ कल सूत्र, प्रश्न व्याकरण। उपासक दशांग। उपासक दशांग। हाँ, तो ये 11 जो अंग है वो मेन आगम है। उसके बाद फिर उपांग है, उपांग उसके है। बाद लिखे गए, ऐसा इस तरह के बात है। तो तो अपने श्रुति में क्या आते हैं? चारों वेद आते हैं। वेद के अंदर जो उपनिषद भाग है
वेद, हर एक वेद के अंदर भी क्या है, उनका अलग अलग विषय है, और वेद के अंदर जो अंत में भाग है वो जीव जगत की व्याख्या करने में और इस ज्ञान को समझाने की कोशिश करते हैं। उसमें 108 उपनिषद है और 11 मुख्य है। उस 11 में भी ऋग्वेद में एक है 1523, एक एक्रोनिम मैंने जस्ट बना के रखा तो याद रहता है 1523। ऋग्वेद में एक है, और यजुर्वेद में 5 है, और सामवेद में 2 है, और जो अथर्ववेद है उसमें 3 है। 1523। 11 मुख्य उपनिषद है, और इसको भी गीतोपनिषद बोला जाता है। बट गीतोपनिषद में क्या है, ये बादरायण ने लिखा और उन 11 में से नहीं है, उनके सिद्धांतों पर ही आधारित है जो उपनिषद में आते हैं। और इनके पे उदाहरण, इनके सिद्धांतों पर जो उपनिषद पे आधारित है उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि कौन से वेद में क्या लिखा है, तो क्यों लिखा है। वो वेदांत लिखा है। वेदांत यानी कि उसका दूसरा नाम है ब्रह्मसूत्र। अब वेदांत तो मूल रूप से वेदांत तो जो 11 उपनिषद है या 108 वो वेदांत है। उनको फिर लिखने का कंपाइलेशन का जो काम किया है वो बादरायण ने किया है, वेद व्यास जी ने। उस वेद व्यास जी का उस ग्रंथ का नाम है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र। हाँ, which is in a way a collection of all the Upanishads, all the Vedas, उनको एक्सप्लेन किया वहाँ। और उसकी वापस उस एक्सप्लेनेशन को संस्कृत में है, वो उसको वापस टीका लिखी है शंकराचार्य ने, राइट। का मतलब हिंदी में लिखी है। एनीवे, तो ये दर्शन है। और दर्शन में अपन जो 5-6 दर्शन नाम ले रहे हैं अपन, अलग अलग उनको समझेंगे। सांख्य क्या है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ध्यान योग क्या है। और फिर अपना दर्शन तो जैन दर्शन है, उसको भी अपन तुलनात्मक दृष्टि से भी देख सकते हैं, बौद्धिक दर्शन को भी देख सकते हैं। तो बुद्धिज्म में क्या बोला गया है, बुद्धिज्म और जो वेदांत दर्शन है उसमें क्या समानता है और क्यों है, और फाइनली अपनी चॉइस क्या है वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चॉइस करने के बाद जितना एकदम एक एक चीज का जवाब देना, कौन सा कहाँ मिल रहा है, कितनी स्पष्टता कहाँ आती है, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। और वो ऊपर आहा सोम देवानुप्रिय आपके ऊपर छोड़ दिया, आप अपने हिसाब से जो भी ठीक लगता कर सकते हो, बट फाइनल जवाब मिलने चाहिए। बट एक चीज है कि ऐसा दर्शन जहाँ इतनी मौलिकता और इतना स्पष्टता नहीं है, वो सिर्फ परमात्मा की वाणी है, सिर्फ अरिहंत की वाणी है। ऐसी वाणी कहीं नहीं है।